किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सबको गिला है, हमें बहुत कम मिला है। जरा सोचिए, आपको जितना मिला है उतना कितनों को मिला है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी महाभारत के समय की। महाराज युधिष्ठिर जो कि बहुत बड़े धर्मात्मा थे, जब युद्ध के बाद वो महाराज बन चुके थे, उनके बारे में दूर दूर तक चर्चा थी कि जो भी जाएगा उसकी मदद जरूर होगी। एक बार एक ब्राह्मण पहुंचे राजमहल में, बड़ी मुश्किलों के बाद उनका नंबर आया। महाराज के सामने गए और जाकर के कहा कि मेरी बेटी की शादी है, थोड़ी आर्थिक सहायता दे दीजिए, आप मदद कर दीजिए। महाराज युधिष्ठिर उस वक्त किसी काम में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि अरे बाद में आना, कल आ जाना, कल आपका काम हो जाएगा, कल आना। ऐसा बोल के टाल करके ब्राह्मण को भेज दिया। वो ब्राह्मण जब बाहर निकले महल से तो रास्ते में उन्हें भीम मिले। भीम ने देखा कि एक व्यक्ति जो राजमहल में गया था महाराज युधिष्ठिर से मिलने के लिए, उसका चेहरा लटका हुआ है, उदास है। तो पूछा ब्राह्मण देवता से कि अरे क्या हो गया पंडित जी, उदास क्यों दिख रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं महाराज से मिलने के लिए गया था, मेरी बेटी का विवाह है, पैसों की सहायता चाहिए, लेकिन महाराज ने कहा कि कल आना। भीम ने कहा अरे आप जाओ, चिंता मत करो, आपकी बेटी की शादी धूमधाम से होगी, आप मुझ पर छोड़ दो। ऐसा बोलकर के ब्राह्मण देवता को वहां से विदा कर दिया। और उसके बाद भीम ने अपने साथ कुछ सैनिक लिए और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, यानी कि समय पर विजय प्राप्त कर ली है। चर्चे होने लगे, ये बात महाराज तक पहुंची। उन्होंने भीम को बुलाया और कहा कि ये क्या कर रहे हो? मैंने तो कोई काल पर विजय प्राप्त नहीं किया, आपने ऐसा पूरे नगर में क्यों कहलवा दिया, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया? भीम ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहा कि बड़े भैया, क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज मैंने देखा कि दोपहर में एक ब्राह्मण देवता महल से बाहर निकले, लेकिन उदास थे। आपसे मिलने जो भी आता है खुश होकर के जाता है, लेकिन वो दुखी होकर के जा रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की शादी है, आर्थिक सहायता चाहिए थी, पैसे चाहिए थे, आपने कहा कल आना। यानी कि आपको पता है कि कल आप जीवित रहेंगे, यानी कि आपको पता है कि कल आपके पास ये गद्दी रहेगी, यानी कि आपको पता है कि कल आपके पास में पैसा रहेगा, तभी तो आपने कहा कि कल आना। यानी कि आपने समय पर, काल पर विजय प्राप्त कर लिए। मैंने तो बस भैया यही कहलवाया। भीम की जो चतुरता थी, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात बड़े भैया को समझाई, महाराज युधिष्ठिर को समझ आ गया। तुरंत ब्राह्मण देवता को उसी दिन बुलाया, मदद की, और उन ब्राह्मण की जो बेटी थी उनकी शादी धूमधाम से हुई। कहानी छोटी सी, लेकिन सार वही है कि जो लोग ये सोचते हैं कि कल कर लेंगे, कल कभी नहीं आता, क्योंकि जब कल आएगा तो फिर आप कहेंगे कि मैंने तो कल का कहा था। इसलिए जो करना है अभी में करना है। जिन लोगों ने गोल्स बनाए होते हैं कि मुझे लाइफ में अचीव करना है, और ये सोच लेते हैं कि अरे कल से शुरू कर दूंगा मेहनत करना, कल से प्रैक्टिस करना शुरू कर दूंगा, कल से जिम जाना शुरू कर दूंगा, कल से एक्सरसाइज करना शुरू कर दूंगा, कल से पढ़ाई करना शुरू कर दूंगा, कल से फोकस करना शुरू कर दूंगा। कल नहीं आएगा, जो है अभी में है, आज में है। एक बार फिर से वही बात जो आपसे अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।